हेलो एंड वेलकम टू आवर ब्राइटर माइंड यूट्यूब चैनल। ब्राइटर माइंड जो है अपने व्यूवर्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा नई चीज़ों को लेकर आता है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चीज़ों की। तो आज का जो हमारा ये एपिसोड है इस बात को लेकर है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि क्या सही समय आ गया इन्वेस्ट करने का, क्या यही सही समय है। तो अगर हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करें तो शुरुआत करते हैं चीज़ों को लेके, क्योंकि मार्केट में हमेशा वरी रहती है चीज़ों को लेके। हम हमेशा डरे होते हैं चीज़ों को लेकर कि कैसे मार्केट में ये सारी चीज़ें वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रही हैं। तो सबसे पहले तो ये समझने वाली चीज़ है कि मार्केट में कभी भी ऐसा फेज़ नहीं होता, पैचेस नहीं होते जहाँ कोई ना कोई इशू नहीं होता, कोई ना कोई वरी नहीं होती। हमेशा हम देखेंगे कि चाहे मार्केट ने किसी भी फेज में जो बहुत सारा रिटर्न जनरेट किया है अपने ड्यूरिंग द साइकिल, वो हमेशा कई ऐसी चीज़ें हैं जो वरीसम रही है उसको पार करते हुए हुई हैं। हम हमेशा एक वर्ड सुनते हैं कि मार्केट क्लिम्स वॉल्स ऑफ वरी। वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्वेस्टिंग कभी भी वरी फ्री नहीं होता। हमेशा हमको लगता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें तो लगी रहती हैं मार्केट के अंदर में। कभी भी ये ऐसा फेज़ नहीं आएगा जहां हम बिल्कुल सब कुछ शांत होगा और मार्केट में हम लगेगा कि यही टाइम है, सब कुछ शांत है। मार्केट का नेचर ही यही है। तो आज जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो ये है कि हमें ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए। क्या मार्केट के अंदर में डबल करना चाहिए या रुकना चाहिए, क्या लगता है इन चीज़ों को देखकर। तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि एज एन वैल्यू इन्वेस्टर जब हम बात करते हैं चीज़ों की, तो कहीं ना कहीं हमारा जो विज़न होता है वो लॉन्ग टर्म का होता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज़ जो है वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है, कहीं ना कहीं आती रहती है। और साथ में हमको ये भी पता है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटीज़ जो हैं वो एज एन इन्वेस्टर आपको कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी देती हैं। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं हो तो आप वैसी चीज़ों को कभी नहीं खरीद पाएंगे जो आप ख़रीदना चाहते हैं। मार्केट शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी, चाहे उसके कोई से भी रीज़न हो, मार्केट की जो अपनी मायोपिया हो, चीज़ों को शॉर्ट टर्म में देखने का अप्रोच हो, वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म विज़न को ऐसा ना हो कि हम उसको ब्लाइंड साइडेड हो जाएं। वैल्यू इन्वेस्टमेंट के अंदर में हमारा विज़न हमेशा क्लियर रहता है कि हम चीज़ों को जो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है या रीज़नेबल वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमें वो चीज़ें मिल रही हैं तो हम वो कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं। क्वालिटी कंपनी है, हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो आज का डिस्कशन देखें तो कहीं ना कहीं जैसे हम अभी देख रहे हैं चीज़ों को कि रशिया यूक्रेन का वॉर हो रहा है, मार्केट के अंदर में कई दिनों तक हमने फॉल देखा। उसके बाद हम क्रूड ऑयल, उसी का इम्प्लिकेशंस है कि क्रूड ऑयल एंड अदर कमोडिटीज़ के अंदर में काफ़ी ज़्यादा उछाल देख रहे हैं हम सब सारे लोग। तो मार्केट को थोड़ी वॉलेटिलिटी उसके अंदर क्रिएट हुई है। तो अगर हम ये देखें कि ये सब वरी जो है, क्या हमको एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा वरीड होना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर आज की डेट में हम बात करते हैं तो हम ये भी भूल जाते हैं कि पास्ट में कभी यूएस और नॉर्थ कोरिया का भी इसी तरीके से टसल चला था। ठीक है, इस बार वो थोड़ा ज़्यादा आगे चला गया रशिया यूक्रेन के मामले में, बट कई ऐसे इवेंट्स हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो या कई ऐसे इवेंट्स हैं जो हम भूल जाते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं वो हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी का बहुत छोटा सा पार्ट होता है। ऐसे दिन होते हैं जहां हम लेना चाहते हैं अच्छी चीज़ें, वो हमको मिल जाती है। फिर जब हम लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखते हैं तो हमको ये लगता है कि हमने उस टाइम सही डिसीजन लिया था। अपनी इन्वेस्टर साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हुए हमने वो जो डिसीजन लिया, आज उसके फ्रूट्स काफ़ी हमको देखने को मिले। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम वेल्थ जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो पिक्चर तो इंडिया की बहुत ही क्लियर है। इंडिया जो है वो ब्राइटेस्ट स्पॉट है वर्ल्ड का इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, ये हम सबको पता है। जो परचेसिंग पावर पैरिटी हो गई, उसको लेके जो लोगों के विजन्स हैं 2030 तक, हम सबको पता है कि वो कितने क्लियर हैं। इंडिया जो है वन ऑफ द डोमिनेटिंग इकोनॉमी जो है वो
बनने वाली है, सबको पता है, वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्रोथ इंजन्स में से है। तो अब हमारे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये समझना है कि क्या हम शॉर्ट टर्म चीज़ों को देख के ना इन्वेस्ट करें, या हम लॉन्ग टर्म अपनी चीज़ों को देखकर इन्वेस्ट करें, ताकि हमारी अगली जनरेशन्स हम जो है उससे बेनिफिटेड हो। हमेशा जो है ये चीज़ देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो रिटर्न्स होते हैं हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैनिक से ही आते हैं। जैसे हमने 2020 के क्रैश में देखा, 2020 के क्रैश में चीज़ें एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैनिक थी। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर में हमने देखा कि निफ्टी के अंदर में सर्किट्स लगे, कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैनिक थी। ठीक है, वो सिनेरियो जो है, जिन्होंने हिम्मत करा, जिन्होंने लॉन्ग टर्म विज़न रखा, जिनको ये पता था कि ठीक है ये ट्रांजिएंट है, पेन 1 साल 2 साल तक हो सकता है, वैक्सीन आने में लग सकती है, बट उनका ये विज़न रहा कि हम इन चीज़ों को लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें। तो ये जो ट्रांजिएंट जो है फेज़, उसमें हम स्टॉक्स को जो पेन है उसको ओवरकम कर ले। ये जो है वैक्सीन्स जल्दी आ गए, सारी वर्ल्ड ने चीज़ों के साथ कोलैबोरेट किया, तो हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स देखने को मिले। तो हमेशा ये समझना ज़रूरी होता है कि जब कभी भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स की बात करते हैं, तो वो हमेशा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैनिक से ही क्रिएट होता है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉल से। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है और उसके लॉन्ग टर्म जो ड्राइवर्स हैं, लॉन्ग टर्म थिंग्स हैं, वो अगर डैमेज नहीं हुए हैं, तो वो चीज़ अगर हम 100 रुपये पे ख़रीदने को तैयार थे, तो हम 60 पे क्यों वरीड हैं उसको नहीं लेने को, 70 पे क्यों वरीड है? अगर सारे ड्राइवर्स, क्योंकि हमें वैल्यूएशन करेक्शंस वहाँ पे देखने को मिलती है, तो हमारे लिए तो और अट्रैक्टिव हो जाता है चीज़ें। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं जीएसटी कलेक्शंस काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं। जो भी मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहे जी। कंटिन्यूस 5 टाइम्स हमने 1.33 के ऊपर देखा। फास्ट ट्रैक के जो डेटा हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हम परचेजिंग पावर, जो पर कैपिटा इनकम है, वो भी हम देख रहे हैं कि इंडिया का एक जो स्ट्रक्चरल ट्रेंड है वो बिल्ड होता चला जा रहा है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे साथ आ रही हैं। अब इक्विटी के पेनिट्रेशन की ही बात कर ले तो इक्विटी का पेनिट्रेशन अपने यहाँ बहुत कम है। हम सबको पता है कि हम अदर एसेट क्लासेस जो है वहाँ पे ज़्यादा हमारा फंड डिप्लॉयड होता है। तो स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है हमारे पास एज अ कंट्री। हम और उसका हिस्सा हम बन पाते हैं तभी जब हमारे को थोड़ा हिम्मत होता है इन चीज़ों के अंदर में कि हम उसको सही तरीके से ले और उसके अंदर इन्वेस्ट करें। हमारे कई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 2020 के मतलब 2020 के अगर हम फिगर्स देखें, बहुत सारे लोग हैं जो 2020 में सारी चीज़ें बोल रहे थे कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कहीं ना कहीं आज वो उसका बेनिफिट रीप कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमको एज अ फैक्ट, एज अ डेटा पॉइंट पता है, क्योंकि हमारा जो मतलब कैगर है वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं मार्केट को बीट किया है हमने उस लॉन्ग, और वो सारी चीज़ें तभी आ पाई हैं जब हमने अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल किया और इन चीज़ों के अंदर में अपने को समझ के वैल्यू इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंपनियों में लगाया है। अगर पॉजिटिव्स के क्या यही सही टाइम है, जैसा हमने बोला था इस वीडियो के शुरुआत में कि क्या सही टाइम आ गया है इन्वेस्टमेंट का, तो इस बात को सोचना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हमने यूपी के एग्ज़िट पोल्स देखे, उसके अंदर में कहीं ना कहीं डायरेक्शनली हमको ये दिख रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट की मेजॉरिटी आ रही है। उत्तराखंड में भी वही चीज़ आ रही है। ठीक है, अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, 10 को रिज़ल्ट आने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं हमको एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिख रही है। 2024 का भी विज़न जो है वो कहीं ना कहीं क्लियर दिख रहा है, रोड मैप्स क्लियर दिखने लग रहे हैं, क्योंकि ये बड़े स्टेट्स हैं कहीं ना कहीं 2024 की। तो अगर हमारे कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो ये कितनी बड़ी चीज़ है कि इंडिया एज अ पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री जो है वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। दूसरी चीज़ ये है कि हम अगर अदर डेटास का भी देखें, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ का हो या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का हो,
गवर्नमेंट की फ्यूचरिस्टिक विजन्स का हो, ईवी को लेके हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग हो या फिर ईवी एडॉप्शन हो, पीएलआई स्कीम्स हो, हम सारी चीज़ों को सारे एक साथ कर रहे हैं। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा काफ़ी फोकस है, सेल्फ रिलायंट बनाने की काफ़ी ज़्यादा फोकस जो है गवर्नमेंट का रहा है। कई स्कीम्स भी लाते हैं, कई शॉप्स भी देते हैं इंडस्ट्री के अंदर में। मैन्युफैक्चरिंग को लेके गवर्नमेंट काफ़ी सीरियस है, कहीं ना कहीं वो हमारी फॉरेन फंड का इनफ्लो बिल्ड करती है। तो अगर इन सब सारी चीज़ों का देखें तो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम वरी फ्री होते हैं, हमको वरी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हमको वो चीज़ कंट्रोलेबल जो पार्ट होती है इन्वेस्टिंग की, वहाँ पे हमारा फोकस होता है। तो जो कंट्रोलेबल पार्ट है वो ये है कि जो प्रोसेस है हमारा राइट होना चाहिए, और इन प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि वैल्यूएशन करेक्शंस जो हुई है लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर में, चाहे वो इंडिया की मार्केट कैप टू जीडीपी हो, चाहे इंडिया की पी रेशियो हो, या इमर्जिंग मार्केट की जो अपनी वैल्यूएशंस हैं वो हो, इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए लगता है कि हमारे लिए ये सही टाइम है कि हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट के अंदर में जो कंपनीज़ हैं, हाई क्वालिटीज़ कंपनी हैं, उनके अंदर एक कॉर्पस बिल्ड करें। और सही टाइम जो है वो एग्जैक्टली मार्केट को टाइम करना इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क। हम कभी टाइम नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक अप्रोच के थ्रू एक पोर्टफोलियो जो है वो बिल्ड करने का जो हमारा सजेशंस रहता है एज एन एडवाइज़र, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि हमें अब जो है वो फंड स्टैगर्ड मैनर में स्टार्ट करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मार्केट जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है, उस अपॉर्चुनिटी को एक अल्फ़ा रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, एक बेटर रिटर्न जनरेट करने के लिए लॉन्ग टर्म कैगर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया की लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री को देखते हुए हमें इसके अंदर एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। और इन चीज़ों को लेके अगर हम ये सोचें कि क्या ये सही टाइम है या नहीं टाइम है, तो ये चीज़ें एग्जैक्टली हमेशा क्लियर होती है हिंडसाइट में। कभी हमको ये पता नहीं लगता उस टाइम पे कि क्या वो सही टाइम था। अगर आज की बात करें तो आज जो लोग बैठे हैं 2020 में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, उनको ये रिग्रेट होता है कि क्या हमने वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया होता। तो ये चीज़ें हमेशा हिंडसाइट में क्लियर होती हैं। हिंडसाइट में क्लियर होकर हमारे लिए वेल्थ जनरेट नहीं हो पाता, बस हमारे लिए रिग्रेट्स जनरेट हो पाता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज एन एडवाइज़र हमारी यही सलाह रहती है कि टाइम जो है एग्जैक्टली टाइमिंग करना चीज़ों को डिफ़िकल्ट है। सही टाइम आ गया है, वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लेवल पे मिल रही हैं। हमको एक स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्टमेंट करने का एक डिसीजन मेकिंग जो है वो लेना चाहिए। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड गुड डे।